जय हिंद प्यारे बच्चों। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान एक्सप्रेस 24/7 में। तो आज हम पढ़ेंगे थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय को हम कहते हैं आधारभूत समानुपातिकता नियम। तो जैसा कि थेल्स जी की तस्वीर आपको सामने दिख रही है, देखिए हम प्रमेय 6.1 में क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। देखिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप इसको पूरा देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। इसी के ऊपर आपके सारे सवाल, ज़्यादातर सवाल इसी पे लगेंगे। तो यहाँ पर प्रमेय 6.1 जो कह रही है वो क्या कह रही है कि एक भुजा के समांतर मतलब किसी त्रिभुज की, जैसा कि आपके सामने ये त्रिभुज बना हुआ है, इस त्रिभुज की हम इस भुजा के सामने एक समांतर रेखा खींच दिया हमने। इसने यही कहा कि समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, देखिए इस भुजा के समांतर इस दोनों भुजाओं के अलग अलग बिंदुओं पर एक हमने समांतर रेखा खींच दी। तो प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित हो, कि मतलब अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। कैसे? ये वाली भुजा जो है और ये वाली भुजा है, ये क्या होगी, एक ही अनुपात में विभाजित हो जाएगी। जैसे कि अगर ये जितना है उतना ही ये हो जाएगा और जितना ये होगा उतना ये। अगर ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगी, ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगी। ऐसे मैंने बताया कि ये इसका अनुपात क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो चलिए इसको हम थेल्स प्रमेय को सिद्ध कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर जो लिखा उसको हम पहले कर देंगे। जो हमने इसमें चीज़ें करी है उसको हम लिख देंगे, रचना एक हेडिंग डालेंगे और जो जो हमने इसमें किया है वो लिखते जाएंगे। देखिए रचना में हमने क्या किया, हमने सिर्फ सबसे पहली बात लिखी कि हमने BC के समांतर DE खींचा, BC समांतर DE खींचा। ये याद रखिएगा, ये समांतर की चिन्ह है, DE खींचा। इतना हमारा क्लियर हो। अब हम क्या करेंगे, ई से हम AD पर लंब डालेंगे। AD या AB आप कुछ भी कह लो, इसी पे रेखा पे लंब डल रहा है। लंब मतलब 90 डिग्री यहाँ पर हम बनाएंगे। चलिए सपोज हमने यहाँ पर एक 90 डिग्री का लंब डाल दिया। चलिए मान लीजिए हमने इसको नाम दे दिया यम, इसको हमने यम नाम। ऐसे हम D से भी इस AE रेखा पर या AC रेखा पर हम क्या करेंगे, चाहे AE को हो चाहे AC, इस पर भी हम क्या करेंगे, लंब डाल देंगे। चलिए यहाँ से D से हम इस पर लंब डाल देते हैं और इसका नाम हम यन रख देते हैं। इतना हमारा ये क्लियर हो गया। चलिए इतना हमने किया, इसको हम लिख लेते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पर कि AC पर DN लंब खींचा, DN लंब खींचा। जो जो हमने किया है हम वही इसको रचना में लिख रहे हैं। फिर यहाँ पर हमने क्या किया, AD पर EM लंब खींचा, ये भी हमारा लंब है, 90 डिग्री है। तो क्या लिखेंगे, AD पर हमने क्या किया, ME लंब खींचा, चाहे EM, तो EM लंब खींचा। क्लियर? आपको ये समझ में आ गया होगा। इतना हमने जो किया हमने वही लिख दिया। अब हम लिखेंगे D से C को मिलाया, हम इसको मिला देते हैं डैश डैश करके, से D से C को मिलाया, इससे थोड़ा हमारा ये आसान हो जाएगा। और E से B को मिलाया, जो जो मिल रहा है इसको हम ऐसे ऐसे मिलाते जाए। लिखेंगे D से C को तथा B से E को मिलाया, B से E को मिलाया। ये हमने इतना इसको लिख दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे। हम सबसे पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा लेते हैं, ADE का लगा लेते हैं। फिर ADE के बाद हम लगा लेंगे DEDB का, है ना। यहाँ A से D और E इतना है, फिर इधर से इतना है। इस वाले त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। उसी तरह हम इधर वाले में A से AED का निकालेंगे। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, ऐसे DEC का चाहे CED किसी का भी हम इधर और इधर दोनों तरफ का हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल,
या फिर आप ऐसे लिख देते एरिया ऑफ त्रिभुज ADE। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। तो आपको पता है ऊंचाई वही होती है जो उस रेखा पर लंब होती है, लंब वाली हमारी ऊंचाई होती है। आधार क्या है, तो ये हमारा बेस है। तो बेस हमारा क्या है, तो हम कहेंगे ADE में बेस हमारा AD है। बेस क्या है, AD है। तो यहाँ पर जो हमारा होगा वो होगा 1/2, आधार हमारा यही है, बेस हमारा यही है, ये लाइन हमारी आधार है, तो आधार क्या है, AD। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AD गुणे ऊंचाई हमारी जो लंब रेखा होती, तो इस वाली लाइन पे लंब रेखा कौन सी है, तो आप कहेंगे ME है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ME। इतना क्लियर हुआ। अब इसको हम मान लेते हैं ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम ये वाला लगा देंगे त्रिभुज EDB में। त्रिभुज EDB का क्षेत्रफल, EDB का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वही होगा हमारा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 गुणे आधार कितना, अब इस वाले त्रिभुज में ADB में आधार हमारा BD हुआ, तो हम लिखेंगे BD गुणे ऊंचाई। अगर हम इस वाली रेखा पे देखें तो हमारी पूरी रेखा अगर हम मान लो यहाँ तक मान लेते हैं, वैसे तो हमारा यहाँ लेकिन है तो इसी पे, इस वाली रेखा पे लंब कहाँ है, तो यहाँ है। तो लंब रेखा ही हमारी ऊंचाई होगी, यानी आपसे मैंने शुरू में बताया जो लंब रेखा होगी, मतलब जिस रेखा पर लंब डाला गया होगा वही ऊंचाई होगी। तो ऊंचाई हमारी क्या है, तो EM है चाहे ME है। तो ये हमारा ME हुआ। ये समीकरण हमारा 2 हो गया। अब अगर हम इन दोनों का अनुपात करें तो हम लिखेंगे त्रिभुज ADE, या फिर हम ऐसे लिख दें समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर इसको अगर हम भाग करें तो हम लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, ऐसे लिख दे शॉर्टकट में, त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज EDB। तो क्या होगा, तो ये होगा 1/2 गुणे AD गुणे ME। ऐसे इसमें भी होगा हमारा EDB का जो क्षेत्रफल है वो है 1/2 गुणे BD गुणे ME। तो हम कहेंगे ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, कैसे, तो 1/2 कैंसिल, ME से ME कैंसिल। यानी अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारा आया एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज EDB बराबर हमारा क्या है, तो आप कहेंगे AD बटे BD आया, AD बटे BD। अब इसको हम अपना नया अवतार मानते हैं समीकरण। इसी तरह हम इस तरफ वाले को भी लगाएंगे। अभी हमने क्या किया, एक तरफ वाले को सॉल्व किया, इस साइड वाले को। अब हम इस साइड वाले को सॉल्व करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से करेंगे त्रिभुज AED में, त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज AED में क्या होगा हमारा, तो हम कहेंगे 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 गुणे आधार कितना है, तो हम कहेंगे आधार तो इस बार मेरा ये वाली लाइन है यानी AE है, तो लिखेंगे AE गुणे ऊंचाई क्या है, तो इस वाली रेखा पे लंब ये वाली है, तो यानी DN। तो ये क्या है हमारा DN। ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा इस वाले त्रिभुज से। ये हमारा अलग से जो स्पेशल वाला है इसको हम बाद में देखेंगे, अभी तो हमारा ये है। अभी हम इससे भी सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर हमने यहाँ से यहाँ तक कर लिया, अब हम क्या करेंगे DEC में, तो लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। त्रिभुज DEC का क्या होगा, तो 1/2 गुणे आधार क्या है, EC है, तो हम लिखेंगे EC गुणे ऊंचाई। आपको पता है इस रेखा पे पूरी ऊंचाई यही है DN, तो हम DN ही लिख देंगे। ये हो गया हमारा समीकरण 2। फिर हम लिखेंगे
समीकरण 1 से 2 को भाग करने पर, 1 को 2 से भाग करने पर, तो ये भाग कर देंगे 2 से भाग करने पर। अब हम भाग करेंगे तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज AED बराबर बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। DEC बराबर क्या होगा, तो हम कहेंगे 1/2 गुणे AE गुणे DN बटे में इसका एरिया क्या है, तो हम कहेंगे 1/2 गुणे EC गुणे DN। अब DN कैंसिल, 1/2 1/2 कैंसिल। अब क्या बचा, तो हम कहेंगे ये बचा एरिया ऑफ त्रिभुज AED बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बराबर बचा हमारा AE बटे EC। बस आपका आंसर आने ही वाला है। अब ये हमारा हो गया समीकरण 2, जो कि आपका इम्पोर्टेंट यहाँ से जो आपने निकाला, एक ये वाला आपने समीकरण 1 निकाला और ये वाला समीकरण हमने 2 निकाला, फिर से जो नया रूप आया हमारा। अब एक बात हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा DEC जो है, अगर हम इसको आधार माने तो हमारा जो DEC है और जो हमारा DEB है, ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार पे बने हैं। जो एक ही आधार पे बनते हैं उनका एरिया हमेशा बराबर होता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज DEB बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज DEC के। तो हम यहाँ पर लिख देंगे चूंकि त्रिभुज DEB तथा त्रिभुज DEC एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज हैं, जो कि समांतर भुजा DE तथा BC के बीच स्थित है। DE तथा BC के बीच स्थित है। देखिए इसी DE और BC के बीच में ये त्रिभुज है जो अभी हमने बताया आपसे, DEB और DEC के बीच स्थित है। अगर इसी आधार पर और इसी के बीच में स्थित है तो इसका जो एरिया होता है वो हमेशा बराबर होता है। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज DEB बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज DEC के। ये आपस में बराबर होगा। ये हमारा समीकरण 3 हो गया। ठीक, ये हमारा क्लियर हुआ यहाँ से। यानी कि अगर हम आपसे कहें कि जो हमारा DEC होगा वो DEB के हमारे बराबर होगा, DEB के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर हम DEB चाहे EDB, इसको हम EDB भी कह सकते हैं, EDB चाहे DEB कुछ भी कह सकते हैं, एरिया में सब कुछ बराबर होता है। तो अब जो हमने यहाँ पर लिखा है इसमें हम रख देते हैं। समीकरण 2 में हम 3 का मान रख देंगे। समीकरण 2 में 3 का मान रखने पर देखिए, अब ये हमारा था एरिया ऑफ त्रिभुज AED बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज, देखिए 2 हमारा ये था। DEC के जगह हम क्या रख सकते हैं, तो हम कहेंगे DEC के जगह हम रख सकते हैं DEB। तो हम लिख देंगे DEB बराबर में हमारा जो है वही रहेगा AE बटे EC, AE बटे EC। अब यहाँ पर जो हमारा आया है, इस पार्ट को अगर हम देखें, मान लो इसको हमने 4 मान लिया, तो अगर हम 4 को देखें AED बटे DEB, और अगर हम 1 को देखें तो ADE बटे EDB को हम DEB लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर हमारा
AED को हम लिख सकते हैं, ADE कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ, इस मैंने दोनों को अलग, देखो समीकरण 1 को और 4 को मैंने इकट्ठा किया, तो हम क्या देख रहे हैं, AED या फिर ADE दोनों बराबर ही है। चाहे ADE को चाहे AED, अगर एरिया की बात करें तो सेम चीज़ है। चाहे DEB कहो चाहे EDB कहो, दोनों सेम ही है। हम इसको DEB को हम EDB भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर देखने में क्या है कि AED और EDB, यहाँ पर हम 4 को और 1 को देखें तो हम लिखेंगे कि समीकरण 1 और 4 से, 1 और 4 से अगर हम देखें तो एक चीज़ आपको समझ में आ रही कि AED और DEB, यहाँ भी AED और DEB दोनों सेम है, दोनों हमारा सेम है। जब ये आपस में बराबर है तो ये भी आपस में बराबर होना चाहिए। तो इसलिए हम इसको लिखेंगे 1 और 4 से, 1 और 4 से हमें ये वाला भी बराबर होना चाहिए। तो AD बटे BD जो हमारा होगा, AD बटे BD जो बराबर होगा वो किसके होगा, तो AE बटे EC के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AE बटे EC के, और यही हमें सिद्ध करना था। तो ये हमारा हो गया प्रूव्ड। और याद रखिए ये आपका ज़्यादा नंबर का आ सकता है, तो आप इसको ज़रूर मेहनत करिए और अच्छे से समझिए। नहीं अगर आया क्वेश्चन उसमें तो इस टाइप से, मतलब इसी से हमारे सवाल सॉल्व होंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए हमें यही सिद्ध करना था कि AD जो है हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं AD बटे BD, तो यहाँ AD बटे BD बराबर होगा AE बटे EC के। तो यहाँ से मान लीजिए अगर यहाँ से आपको समझ में नहीं आया होगा मुझे लगता है, तो आप ये हमेशा ध्यान रखें, किसी भी एरिया को हम ADE लिखें या AED लिखें या DEE लिखें, किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं तो हमारा बराबर होगा। तो जैसा कि हमारा यहाँ समीकरण 4 में और समीकरण 1 में देखिए तीनों अक्षर था आपका, AED और AED सब कुछ था, तो इसलिए हमने कहा कि ये आपस में बराबर है। जब ये बराबर है यानी ये चारों आपस में बराबर है, तो इन चारों का भी आपस में बराबर होना चाहिए, इसलिए हमने लिखा AD बटे BD बराबर होगा AE बटे EC के। तो यही हमें सिद्ध करना था, यही हमारा आंसर आ गया। यही थेल्स प्रमेय कहता है। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं आया तो आप फिर से देख लीजिए, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हमें सिद्ध क्या करना था, तो आप ज़रूर, आपको ध्यान रखना यही कि हमें सिद्ध करना था AD बटे BD बराबर AE बटे EC। और जो रचना हमने करी थी, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हमने यहाँ तक आपको दे दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। तो चलिए अब हम मिलते हैं प्रमेय 6.2 में। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल ज्ञान एक्सप्रेस 24/7 पे। धन्यवाद।